व्यास जी ने जन्मेजय को कहा, मैं तेरे बारे में बोल रहा हूं आगे की घटना, तू रोक के दिखा देना। अभी मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। व्यास जी ने कहा, आज से लगभग 8-10 वर्ष बाद एक ऐसी घटना होगी, तू दक्षिण दिशा में शिकार खेलने जाएगा, काले घोड़े पर बैठकर जाएगा, वहां एक युवती मिलेगी, तू उसे ले आएगा, उससे विवाह रचाएगा, प्रामाणिकता प्रदान करने को तू आचार्यों को बुला के यज्ञ करवाएगा। आचार्य के साथ जो विद्यार्थी आएंगे उनमें से 2-3 विद्यार्थी उस कन्या की ओर देखकर हंस पड़ेंगे, तू उनकी हत्या कर देगा, तुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तुझे कोढ़ हो जाएगा। उसने कहा ऐसा होगा ही नहीं, मैं कभी दक्षिण जाऊंगा नहीं, कन्या लाऊंगा नहीं, काले घोड़े पर बैठूंगा नहीं, ऐसा करूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा मैंने तुझे बता दिया, अब तू रोक के दिखा देना, ये होगा। अब 1-2 साल तो, अब अंग्रेजी की एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सामने से गए तो वो भूल गया। कितनी घटनाएं रोज होती हैं, हम लोग कहां याद रख पाते। कल आपने अखबार में क्या पढ़ा, आपने कहां याद रहता है। कुछ दिन बाद बिल्कुल भूल गया। कहीं शिकार खेलने गया तो उसका घोड़ा मरमरा गया, तो उसने दूसरे सैनिक का घोड़ा लिया, वो काला था, इसे ध्यान में नहीं आया। दूर चला गया, दक्षिण दिशा में शिकार खेलता हुआ, वो एक कन्या मिली, कन्या पर मोहित हो गया, कन्या बहुत सुंदर थी, उसे ले आया, उसे विवाह रचाया, उसके लिए हवन किया। वही हुआ, जो आचार्य आए उसके साथ जो विद्यार्थी थे, उनमें से 2-3 विद्यार्थी हंस पड़े उसे देख के, इसने उनकी हत्या कर दी, इसे कोढ़ हो गया। तो जब इसे कोढ़ हुआ पूरे शरीर पर, भयंकर कोढ़ हो गया, कोई पूरे महल में इसको देखना पसंद नहीं करता था। इसे दादाजी की बात याद आई, दादाजी ने कहा था तुझे कोढ़ होगा, तब मैं तुझे बताऊंगा कि नथिंग इम्पॉसिबल होता है कि नहीं। अब ये दौड़ा हुआ सीधा बद्रीनाथ गया, व्यास जी के चरणों में त्राही माम दादाजी रक्षा करो। व्यास जी ने कहा तू तो कह रहा था नथिंग इम्पॉसिबल, ये तो फिर हो गया। इसने कहा ठीक करो। व्यास जी ने कहा इसका उपाय है महाभारत की कथा, मैं तुझे महाभारत की कथा सुनाऊंगा, लेकिन सावधान, अगर तूने उसमें बीच में प्रश्न कर दिया या संशय कर दिया या बीच में बोल दिया नथिंग इम्पॉसिबल, तो ध्यान रखना फिर मैं वही कथा रोक दूंगा, फिर तू ठीक नहीं हो पाएगा। अगर तुझे पूरा ठीक होना है तो कथा को श्रद्धा से सुनना। इसने कहा नहीं मेरे तो प्राण निकल रहे, मैं तो कोड़ी हो गया, मुझे ठीक करो, मैं बहुत श्रद्धा से सुनूंगा। व्यास जी ने कहा लेकिन मैं तुझे अभी बता दे रहा हूं, तू टोकेगा जरूर, तेरी खोपड़ी में जो है ना, तू टोकेगा जरूर, और मैं जैसे ही तू टोकेगा वैसे ही अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। श्रद्धा से करना, ये अनुष्ठान है, ये कोई टेलीविजन की डिबेट नहीं है, ये अनुष्ठान है। अब ये बैठा कथा सुनने, कथा शुरू हो गई, महाभारत की कथा। एक दिन बीतता जा रहा था, ये ठीक होता जा रहा था। लास्ट में कथा आ गई, 7वें दिन, युद्ध की कथा, अंतिम दिन हो रहा था। कोढ़ इसके पूरे शरीर से ठीक हो चुका था, केवल उंगलियों पर थोड़ा सा बचा था। व्यास जी युद्ध की कथा सुना रहे थे कि तेरे परदादा भीम इतने बलवान थे बेटे कि वो हाथियों को उठा उठा कर फेंकते थे। जब उनको क्रोध आता था तो हाथी को पकड़ते थे, घुमाते थे, फेंकते थे। हाथी कहां जाके गिरते थे कोई समझ नहीं पाता था। कुछ हाथी तो उन्होंने इतने वेग से फेंके, इतने क्रोध में, कि वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पार करके स्पेस में पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित हो गए। अब जैसे ही उन्होंने कहा पृथ्वी की ऑर्बिट में, इसने कहा इम्पॉसिबल। आप भी कहेंगे इम्पॉसिबल। जिन्होंने अपने बुजुर्ग नहीं देखे, उनका कोई पुरुषार्थ बताए कि वो पैदल यहां से गंगा जी नहाते थे आगरा से, ऐसे पिछली पीढ़ी में भी लोग थे।
आजकल जो बच्चा बिना स्कूटी के बाहर मदर डेयरी की दुकान तक नहीं जाता, वो भरोसा कर लेगा? वो कहेगा इम्पॉसिबल। लेकिन पिछली पीढ़ी में ऐसे लोग थे जो पैदल गंगा जी नहा आते थे, 100-100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। व्यास जी ने कहा भीम ने जिन हाथियों को फेंका वो अभी भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। यू नो कितनी स्पीड चाहिए होती है, आपने साइंस पढ़ी होगी। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए 11.3 किलोमीटर पर सेकंड